खाद बहुत फसल के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा खाद भी फसल बिगाड़ देती है। क्या बात कर रहा है बेन तो? ये बद्दोबद्दी वाला बद्दोबद्दी के अलावा कोई इतना बेसुरा गाता है वो आज, ये क्यों गया? मतलब कि एंड इट्स जस्ट रियली रिडिकुलस बिकॉज़ बेन स्टॉक। I want to put together a lot of death scenes, and I'll get Amit or somebody to compose a song and I'll make a video of my death scene. It was a very funny story. I saw Kaiti and Vikram back to back. So when Vikram released, I wanted to see it because I'm also a massive Kamal Haasan fan. And Lokesh का मैंने पहला फिल्म देखा था मानगरम, which I love. And somehow I missed Kaiti. हाय, मेरा नाम है यशी और मैं हूँ मिर्ची से, और आज मैं इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आज एक्चुअली एक्टिंग स्कूल आई हूँ, and I'm getting so nervous right now. ये फंबल वंबल होता जा रहा है क्योंकि अनुराग सर आपको देख के और गुलशन आपको देख करके तो मेरे दिल में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, इरफान खान, जागे तेरे वास्ते सोनी। ये मैं रिपीट और लूप में रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे लगा दूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरा निकनेम जो है गुल्लू, वो सफल हो चुका है। आई एम कॉल्ड गुल्लू एंड मुझे नफरत थी अपने निकनेम। अरे सेम पिच, आप जाओ ना वॉकिंग करके आ जाओ। मैं तो कब से वॉक और टॉक गुलशन के साथ में करने को तैयार हूँ वैसे। बट हाउ आर यू गाइज? कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है? Doing good, yeah, being fun, like कुछ नहीं, हाँ, सब interviews चल we're रहे हैं। having fun interviews and some interesting questions. अच्छा, ऐसे कौन से क्वेश्चंस का आंसर या फिर एक ही क्वेश्चन का आंसर आप देते देते थक चुके हो अब तक लाइफ मैं लॉन्ग? हर बार नया आंसर देता हूँ। सेम क्वेश्चन का नया आंसर, तो इंटरव्यूअर थक जाना चाहिए। नहीं, वो क्यों थकेंगे? अलग अलग इंटरव्यूअर सेम क्वेश्चन पूछते हैं ना। अच्छा, कोई वियर्ड क्वेश्चन जो कि अनुराग और गुलशन आप मेरे तो the question that I hate the most is वासेपुर का थर्ड पार्ट कब आता है? मैं मन कर चप्पल निकाल के मारूं। अनुराग, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू किसी ने ऑडिशन दिया है? मेरे साथ ड्यूरिंग द इंटरव्यू ड्यूरिंग द ऑडिशन, हाँ हुआ है। आई मीन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। हाँ हुआ है। हाँ, मैं भी दे देती हूँ आज ऑडिशन यहाँ पे। नहीं, बट लाइक वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग गेम, गुड कॉप बैड कॉप, बिकॉज ऑब्वियसली बैड कॉप है। हाँ, आई नो, ये करने के लिए हमें पैसे मिलते हैं और काफी प्रेशर भी। सो मेरी बॉस मेरे साथ में यहीं पर इसने बोला ये हो रहा है, but है ना। एक और चीज है जो कि आप कैमरा पे नहीं बोल सकते, डेजा लेकिन ये डेजा चू नहीं है, ये डेजा वो पता नहीं, आई एम कंफ्यूज। चलिए, रेडी? तो पहला सिचुएशन है, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड से मतलब आप फिर से कनेक्ट होते हैं, तो आप गुड कॉप प्ले करेंगे या बैड कॉप प्ले करेंगे? संभल के है, मेरी दोस्त है वो। नहीं, मैं तो हमेशा सब मेरे I have no animosity with anyone and we are very good. I'm very good friends with. तो गुड कॉप या बैड कॉप? I'll be me ओके, because they have already seen the bad cop. वो बचा ही good cop. फिल्म क्रिटिक्स गुलशन। I'm always good. I mean, can I take this seriously? हाँ, I think क्रिटिसिज्म, एक वो पंकज त्रिपाठी ने बोला था, जो मैं था भी एक्चुअली वहाँ पे अवार्ड फंक्शन में, क्रिटिक्स अवार्ड में, कि खाद होते हैं हमारे लिए क्रिटिक्स। तो मैं उसके सामने एक और चीज़ जोड़ता हूँ, खाद बहुत फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खाद भी फसल बिगाड़ देती है। तो आई लुक एट क्रिटिसिज्म लाइक दैट, आई टेक व्हाट आई नीड एंड आई लेट द रेस्ट गो। तो ऐसा कोई खाद देने वाला आपको मिला है जिसका क्रिटिसिज्म आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, कोई ऐसा स्पेशल कमेंट? I take some film critics very seriously and जब उनको मेरा काम पसंद नहीं आता है, so I really think about it. जिनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जो एक्चुअल फिल्म क्रिटिक्स, मैं सबको फिल्म क्रिटिक्स नहीं मानता हूँ, आधे से ज़्यादा लोग रैंडमली फिल्म क्रिटिसिज्म करते हैं। पर जिन फिल्म क्रिटिक्स को मैं एडमायर करता हूँ, जिनका क्रिटिसिज्म मैं लेता भी हूँ और सोचता भी हूँ, डिस्कस भी करता हूँ, तो ऐसे हैं लोग, उनको मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनके हर मैं बात भी करूँगा, सब कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं। ओके, इन्फ्लुएंसर्स, गुड कॉप बैड? भगवान ना करे ये बीमारी मुझे, इन्फ्लुएंजा। बद्दी, आर यू अवेयर ऑफ दिस ट्रेंड? हाँ, ओरिजिनल गाना भी देख लिया मैंने। हाँ, जो पुराना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ पाकिस्तानी सॉन्ग ओनली, बद्दू बद्दी। मुझे कुछ नहीं मालूम क्या है इन्फ्लुएंसर, मेरी बेटी है क्या इन्फ्लुएंसर, मेरे को अभी तक समझ नहीं आती वो करती क्या है। कोई ऐसा क्रिंज ट्रेंड जो कि आपने अभी रिसेंटली देखा हो, जिसको आप जानबूझ करके, मतलब ये बद्दोबद्दी वाला, बद्दू-बद्दी के अलावा कोई इतना बेसुरा गाता है वो आज, ये क्यों गया? मतलब कि मैं बहुत कदर करता हूँ संगीत, मतलब और म्यूजिशियंस का और गायकों का और संगीत। मैंने एक बहुत अच्छा कल देखा, It's just really ridiculous. You are super lovely. That's how I would have it. But I don't know why he's doing it. Maybe he's playing a character. कभी-कभी मैं सोचता हूँ वो एंडी कॉफमैन करता था ना, तो ऐसे इसने अपने एक
क्या ये सच नहीं है, इसने एक वो कैरेक्टर क्रिएट कर लिया ऐसे कुछ नहीं कुछ अलग सा है एक मेरे को। आई हैव नो आइडिया बट नाउ माय टीम ना असिस्टेंट्स जो नई जनरेशन आ रही है ना, मेरे तो लोग 24 घंटे एक दूसरे को दिखाते रहते थे, तो मैंने एक दिन पूछा क्या दिखा रहे हो, सो नया ये ट्रेंडिंग है, तो उन्होंने कहा एक आदमी का ट्रेंडिंग दिखाया उन्होंने, वो सिर्फ मिट्टी में लौटता रहता है, कहीं भी लेट जाता है मिट्टी में, एनीवेयर गंदगी में लेटता रहता है, कहीं भी चला जाता है। एंड ही सेड दे टोल्ड मी ही इज सो फेमस। I said, he's famous for what? He's famous for doing this. So are you going to be a bad cop or क्या बात कर रहे हैं? उसके followers I'm a bad cop when it comes to this. अरे बंद करो यार, मतलब some have some standards. बता रहा हूँ, ये जो आदमी मिट्टी में लेटता है ना, उसके But at the same time, no, who am I to tell society how to behave? But since this is a game, bad cop totally. Yeah. Okay. Actors जो कि अपना खानदान कैरी करते हैं जब वो शूट्स पे आते हैं. Bad cop. ऑन एन एवरेज अगर अनुराग मैं आपसे पूछूं, मतलब नाम तो ऑब्वियसली हम ले नहीं सकते कैमरा पे, कोई ऐसा एक्टर या फिर एक्ट्रेस जिसकी सबसे बड़ी टीम है अभी इस वक्त बॉलीवुड में जो कि उनके साथ में चलती है? मेरे साथ तो मैंने जो स्टार्स के साथ काम ही नहीं किया जाना। मैं रणबीर अनुष्का के साथ काम किया, उनके साथ 2 ही लोग होते थे। एक्ट्रेसेस जिनका एक्सेंट कुछ ऐसा होता है, आप उनके लिए गुड कॉप या फिर बैड कॉप क्या प्ले करेंगे? ओह माय गॉड, एक्ट्रेस भी ऐसे होते हैं। किससे पूछ रही हो सवाल? दोनों को देख रही हो, सवाल किससे पूछ रही हो? एक्ट्रेस भी ऐसे इधर भी देख रही हो, इधर भी देख रही हो। दोनों से पूछ रही हूँ। एक्ट्रेस भी होते हैं, एक्ट्रेसेस भी ऐसे होते हैं। जनरली क्या होता है, उनके साथ मैं काम नहीं करता हूँ। आई एम गुड कॉप, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जैसा भी बोलो, रोल बराबर कर लो बस। तो अगर रोल के बीच में ऐसा एक्सेंट आ जाए गुलशन, तो फिर क्या? हर रोल में अगर एक्सेंट ऑथेंटिक होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वर्क विद सनी लियोनी, शी हैज एन ऑथेंटिक कैनेडियन accent. I work with Sapna Pabbi, she has an authentic British accent. I don't have a problem with that at all. The put on accent generally comes from... I am not sitting and choosing actors ना कि ये actress मेरे साथ काम करेगी, somebody else's thing. If they've got it wrong, it's their problem. तो अभी हम लोग यहाँ पर बैड कॉप के बारे में बात करते हैं, तो we'll start with you गुलशन, क्योंकि अभी आपने दहाड़ उल्लू में बात कर रहे हैं, एक उल्लू बीच में क्या कर रहा है? ये उल्लू है क्या? दिस इज स्नैपचैट का आई थिंक ओह लोगो। जो पिछले हाँ। सोचते हैं। हाँ, नहीं आई एम मिलेनियल, क्या था मालूम? जेन जी, जेन वाई भी आ गया अब, Gen X. जेन एक्स भी है क्या? नहीं, हम जेन एक्स है भाई, हम जेन एक्स है। हाँ, आप 70 हो ना, हाँ। मैं 78, हम जेन एक्स है, हम वो जमाने के हैं। मैं मिलेनियल हूँ। हम ही है वो 80s और 90s के बच्चे, बोलते हैं ना 90s किड्स नहीं 80s किड्स, हम ही। मैं तो पता नहीं, ये जेन एक्स, मैं एंशिएंट हूँ, 1970 ना, जनरेशन एक्स। मैं रोमन एम्पायर से हूँ। दहाड़ में आपने गुड कॉप प्ले किया था और अभी आपने बैड कॉप प्ले किया है, जितना मैं समझ पाई हूँ टीजर को देख के, एपिसोड्स को देख करके। तो गुलशन, किस तरीके से आप ट्रांजिशन करते हो अपने रोल के लिए? बिकॉज यू नो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, सो हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर सच रोल्स? एक स्विच है, उसको ऑन और ऑफ कर देता हूँ, बस यही है। यही है, ये स्विच पता नहीं कहाँ है, इसको ढूंढना, हुनर यहीं पे कि पता होना चाहिए कि स्विच कहाँ है। दैट्स द टाइम। उसके पहले कुछ ऐसा होमवर्क करने की जरूरत पड़ती है आपको गुलशन? कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को स्टडी करते हो कि अच्छा ठीक है, ये मुझे कैरेक्टर मिला है तो आई शुड स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल इन? स्विच तो कहीं भी हो सकता है ना, तो मैं उसको उसके तरीके ढूंढता हूँ। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ माय वर्क इज थ्रू फ्रॉम माय इमेजिनेशन। कई बार कुछ विजुअल रेफरेंसेस होते हैं, कई बार किसी का परफॉर्मेंस रेफरेंस हो सकता है। तो जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने आदित्य दत्त, हमारे जो डायरेक्टर हैं बैड कॉप के, उनके साथ एक फिल्म कर चुका हूँ, कमांडो 3। उसके लिए हालांकि वो मेरा रोल बहुत अलग था, बट माय रेफरेंस वाज राजकुमार्स परफॉर्मेंस इन ओमेरता, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी यूजफुल फॉर मी टू यूज एलिमेंट्स ऑफ द कैरेक्टर दैट ही प्लेड अ रियल पर्सन। I wasn't playing a real person. I wasn't playing a real person. My person was fictitious. Buraq Ahmed Ansari doesn't exist, but he exists. But I used elements from that performance about that character, and I built my own thing. तो कई बार ऐसे रेफरेंसेस भी होता है, और चोरी भी करता हूँ बहुत कुछ मैं। सम मैनरिज्म्स पता नहीं चलता, इधर उधर डाल देता हूँ, कहीं पे पंकज त्रिपाठी, कहीं पे इरफान खान, कहीं पे कोई और, कहीं पे बच्चन साहब, कहीं पे तो कुछ मतलब एवरी अच्छी चीजें, कमल हसन, कहीं पे बड़ी वेलू, वो सब। आप डायरेक्शन करते हो और अभी आप एक्टिंग कर रहे हो उसमें, तो डायरेक्टर से नोट्स लेना आपके लिए अनुराग आसान है, या फिर मतलब ऐसा होता है ना कि यू आर स्टेपिंग इनटू द एक्टर्स शूज नाउ? क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि आपने दिए होंगे एज एन एक्टर? मेरे लिए फिजिकल चैलेंज के अलावा और कोई चैलेंज नहीं होता। इतना इजी है कि चप्पल पहन गया। नहीं, मेरे लिए कोई स्टेज किया, इतना स्टेज किया है, आई एम यूज्ड टू
following directions, and I still, even as a director, I follow directions in the sense that on my set I'm not the boss. I handle actors, I handle the storytelling part. But my first AD is the boss, my cameraman is my boss, my associate director my boss, my executive, उस दिन line producer is my boss. I come after that. They decide कि आज क्या scene shoot करने है, वो मैं जाता हूँ, मैं scene shoot करता हूँ और actor के साथ interact करता हूँ. I'm very used to following. कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो आता है कभी-कभी ऐसा बीच में कि यार मैं ईगो नहीं आता. कई बार जब मैं कई बार ऐसा होता है जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ, जो मेरे साथ एक बार हुआ है रिसेंटली, जहाँ पे मेरे को पहले दिन पता चल गया मैं ये गलती कर दिया, ये डायरेक्टर को पिक्चर बनाना नहीं आता. लेकिन मैं हाँ कर चुका था, शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन तो मैं चुप हो गया. मतलब वो हो जाता है कि ये मिस्टेक कैसे हो गई. Why could not I see this? But then you couldn't escape what you were doing at that point of time. Then I realized that I am dependent on myself and I have to do it sincerely. And I just did my job sincerely and आगे हो जाता है फिर. नहीं वो उसको मैं नहीं सिखा सकता कि वो क्या कर सकता, और मेरे पास ना वो मेरा काम है, वही जानता है, डायरेक्टर ही जानता है सेट पे क्या हो रहा है. तो मैं सिर्फ अपना काम सिंसियरली करूँ और चुपचाप घर चला जाऊँ. गुलशन, आप शाहरुख खान से मिले थे, उनके साथ ही मिला था. There were a lot many posts on social media कि आप थोड़े से नर्वस थे और खुश भी थे और ऐसा पसीने हो गए थे. How was the experience like? It was excruciating. I just didn't want to be there. You didn't want to be. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे कि वो ठीक है, मैं सेम इंडस्ट्री में काम कर लेंगे तो एक न एक दिन मुलाकात हो जाएगी. लेकिन वो मेरी शुरुआती साल थी 2011 में, आई थिंक फिल्म फेयर प्री अवार्ड्स, जब जहाँ पे सब हम लोग नॉमिनेट हुए थे और मेरा नॉमिनेशन अनाउंस ही नहीं हुआ था घंटा. चलो तो that's the state of lots of things, organization. And the MC got carried away with it. So फिर उसके बाद शाहरुख जी इनसे मिले, ये और कल की थे, तो कम हमारे यहाँ we'll take it over. So he said कि me and my wife was also there. So like but we have with friends, सब लोग आ जाओ. हम लोग पहुँच गए. तो मैंने I wasn't ready to be in Shahrukh Khan's house. I wasn't prepared to go and receive an award. वो अलग बात है. नर्वस रैक. बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने सोचा नहीं था. काम करना आता था, क्राफ्ट मालूम था बहुत, बाकी कुछ समझ नहीं थी मुझे. एंड द ओनली पर्सन हु रियली मेड मी feel comfortable over there was, because I think he sensed I was nervous, was Joel Edgerton. This is actor Joel Edgerton. He was serving drinks behind the bar and I was like, तेरे को किधर तो देखा है. So then he said in his Aussie accent, he said I was part of a film called Animal. I was like, ठीक है, like Animal Kingdom. Animal Kingdom. I was like, and then he said Warrior. Hey, Warrior. So then I spent most of the time chatting with him. तो काफी आपको मतलब. No, I chatted with there were lots of people, Karan, Farhan, Vidhu Vinod Chopra, and of course Shahrukh. The after party of. Yeah. And even Gauri was very sweet. She sat and she spoke to me for a bit. थालापति विजय के साथ में आपने काम किया है और लियो में आपने काम किया है और कैमियो था. तो डायरेक्टर लोकेश ने आपको अप्रोच कैसे किया, अनुराग, एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? This is a very funny story. I saw Kaitri and Vikram back to back. So when Vikram released, I wanted to see it because I'm also a massive Kamal Haasan fan. And Lokesh का मैंने पहला फिल्म देखा था Managram, which I love. And somehow I missed Kaitri. I was busy with something, and that was a period when I was doing Shakespeare games and all that. And I gave him Lokesh's first award. I was on the jury of the South Awards. Okay. Managram देखी थी. So generally when I saw Kaitri, so when I wanted to see Vikram, everybody said, if you want to see Vikram, see Kaitri first. So मैंने कहा अच्छा अब Kaitri कहाँ ढूंढूं? जब तक Kaitri को ढूंढा तब तक विक्रम OTT पे आ गई थी. तो मैंने एक ही दिन में दोनों फिल्म बैक टू बैक देखी. And then I realized अरे वाह, मैं तो I was doing some interview. मैं कहा I want a death scene in Lokesh Kanagaraj universe. So जैसे मैंने बोला वो इंटरव्यू ऑनलाइन आया, मेरा फोन बज रहा है, सर लोकेश का. सर do you really mean it? I said हाँ. Okay, I'm writing a death scene. Will you do it? I said yeah, I'll do it. तो उसने पूछा कैसे? मैं कहा गिरफ्तार में जो रजनीकांत मरता है ना सिगरेट पीते हुए, वैसा चाहिए. तो उनसे निकाह मैं चला गया. मतलब मैं 3 घंटे में उन्होंने मेरे को ऐसा सब लोग रेडी थे, उन्होंने फोकस्ड ओनली ऑन मी 3 hours. I went shot my death scene. हाथ में बीड़ी लेके मजा आ गया. ये मैं ऐसे कुत्ते ने भी किया था. कुत्ते ने भी मैंने कहा I like doing different death scenes. Okay. So my only demand is give me a new kind of a gruesome death. So कुत्ते में मेरा सर धड़ से अलग करके, उसके लिए मैं VFX के लिए ऐसे करके बहुत देर तक लेटा था ताकि सर अलग दिखे और बॉडी अलग दिखे.
ओहो कोंकोना मेरा सर काटती है, वहाँ से पिक्चर शुरू होती है. Different kind of creative. नहीं, different, नहीं, Yeah. nothing. I want to put together a lot of death scenes, then I'll get Amit or somebody to compose a song and then make a video of my death scene. It's a different kind of creative satisfaction. So I just have one last question which has been asked more often on our social media because हम इंटरव्यू पे आने से पहले लोगों से भी पूछते हैं कि अगर तुमको कुछ पूछना है तो बताओ, क्या गाली देने से बात में वाकई में वजन बनता है या बढ़ता है? आपको ऐसा लगता है कोई सीरियसली लेगा आपको अगर आप गाली देकर के बात करो? नहीं लेगा बेन स्टोक. वजन आया ना. क्या प्यार से बात करने में इतना वजन नहीं जितना गाली देंगे? नहीं, गालियाँ कभी कभी एक्सप्रेशन होती है. प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सारी गालियों को सेक्सुअली लेते हैं. सारी गालियाँ सेक्सुअली नहीं होती. मेरे प्रोड्यूसर ने अपना सर पकड़ लिया था. आई कैन सी हिम फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ क्यों वो किस टाइप की गाली देता है? नहीं वो हम देते हैं उसको. ओह मतलब कॉन्टेक्स्ट, सही कॉन्टेक्स्ट हाँ, जब जरूरत होती है तो ऐसी गुलशन गाली. फिर देनी पड़ती है. अब्यूज गाली बहुत एक्सप्रेसिव. हम तो बड़े हुए उसके साथ. अब्यूज को अब्यूज हम तो बड़े हुए, हमारे यहाँ तो सब लोग गालियाँ हमारे यहाँ बहुत आम बात है. और हिंदुस्तान में हर जगह गाली दी जाती है और गाली प्यार से भी दी जाती है और गाली में प्यार भी होता है. Absolutely. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑन हाउ यू आर यूजिंग इट. और क्योंकि हम फिल्म इंडस्ट्री से क्या बात कर रहा है बेन चौक? इसे प्यार है कि नहीं बताओ? कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियों की बातें हो रही हैं यहाँ पे. हम क्रिकेट बहुत. अरे नहीं, मैं हमारा थोड़ा सा मिर्ची का रेफरेंस देने की कोशिश करी थी यहाँ पे. बट थैंक यू सो मच गुलशन, थैंक यू सो मच अनुराग, एंड वी आर ऑल एक्साइटेड टू वॉच बैड कॉप एंड इट वाज सच अ प्लेजर. मुझे तो मजे ही आ गए. हाँ, आधे ज़्यादा क्वेश्चन तो मैं इसलिए भूल गई क्योंकि मैंने गुलशन को देख लिया यहाँ पे. तो यस, थैंक यू सो मच. इट वाज प्लेजर. ऐसे बिहेव करिए जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा. ये गलत बात है. मतलब ऐसा क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है गुलशन के सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखकर कि सिद्धार्थ मल्होत्रा प्रोफाइल इस तरफ है. सिक्योर हूँ यार, तू समझा कर. नहीं, आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछो. मुझे लगता है ये झूठ है. ये बिल्कुल, ये रेबेका प्लीज इनको बताओ कि हमने क्या क्या बातें करी. नहीं, I agree. I'm just joking. I just wanted to just bring in Siddharth Malhotra somewhere. No. I think I come from a very different breed of people. If this is what you think that breed of people? Yeah, I mean, Not I'm not Siddharth. someone who will run behind Siddharth Malhotra. No offense to him, he's a good looking guy, but Are you that's Neanderthal? Yeah. I can't pronounce this. Neanderthal. Neanderthal? क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं. Different species of, मतलब different breed बोला था ना. Neanderthals के ऊपर एक फिल्म आई recently. Okay. Kingdom of the Planet of Apes. Yeah. That's about Neanderthal. Are you calling me बंदर? Please don't. Instead of different breed, तो I was. मतलब I'm just trying to say that, it's not necessary that, girls can only run I by. think he's very good looking. I wish I was that good looking. But thank you for making me feel really nice. Gulshan should see him from my eyes. I am trying to. I love my nickname. Nice. Thanks, Gundu.